अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तो हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। पहली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर नवंबर के महीने में 2104 इल्लीगल लोगों को, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से 2104 लोगों को कुवैत से डिपोर्ट कर दिया गया है, यानी उनको उनके देश जो है वो भेज दिया गया है। जबकि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से अपडेट जारी करते हुए बताया गया है कि कुवैत के अंदर जो भी लीगल तरीके से लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, या फिर जो इलीगल तरीके से कारोबार कर रहे हैं, किसी तरह का कोई भी गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि जो 2104 लोगों को डिपोर्ट किया गया है उसमें से 1421 मर्द हैं, जबकि 683 औरतें शामिल हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि जो लोग इस वक्त कुवैत के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट जारी करते हुए बताया गया है कि जो लोग कुवैत के अंदर मौजूद हैं वो तमाम लोग अभी सफ़र ना करें, क्योंकि ओमाइक्रॉन जो वायरस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। कभी भी कुछ भी रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो लागू किए जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से तमाम लोगों से ये कहा गया है, जो कुवैती नागरिक हैं या फिर जो गैर मुल्की हैं, तमाम लोगों से ये कहा गया है कि अभी फ़िलहाल कुवैत से अपने देश जाने का सफ़र, यानी कि कुवैत से सफ़र करने की कोशिश ना करें, सफ़र करने की प्लानिंग फ़िलहाल ना करें जब तक जो ओमाइक्रॉन केस है वो थोड़े कम ना हो जाए, क्योंकि जो अफ्रीकी देश है उन देशों में काफ़ी ज़्यादा ये वायरस जो है वो फैल रहा है और ये बाकी देशों में तेज़ी से फैल सकता है। इसीलिए यहाँ पर कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम लोगों से ये अपील की गई है कि फ़िलहाल कुवैत से सफ़र करने की कोशिश न की जाए। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से अपडेट जारी करते हुए बताया गया है कि जो कुवैत मोबाइल आईडी एप्लीकेशन पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है, जो डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है, जिसके बारे में ये कहा गया था कि ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जबकि यहाँ पर कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से दोबारा अपडेट जारी करते हुए कहा गया है कि ये बयान जो दिया गया था कि जो कुवैत मोबाइल आईडी एप्लीकेशन में डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसको जो है वो इस बयान को वापस लिया जाता है। जबकि यहाँ पर कहा यह गया है कि अब जो आपके मोबाइल आईडी एप्लीकेशन में डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी माना जाएगा, उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। नहीं, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो अब आपके जो मोबाइल आईडी एप्लीकेशन में जो डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस है उसको एक्सेप्ट करेगी, आप उसको दिखा सकते हैं। तो ये आज की कुवैत की 3 बड़ी अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।